किसी भी समाज में रहने वाला व्यक्ति अक्सर अपने चारों ओर के लोगों के विचारों, आलोचनाओं और प्रतिक्रियाओं के जाल में उलझता चला जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इन सवालों के साथ जीने वाला इंसान अपनी स्वतंत्रता, अपनी असली खुशी और अपनी आत्मिक शांति खो देता है। महान संत गौतम बुद्ध ने कहा था, लोगों की परवाह करना बंद करो। इसका अर्थ था कि अपने जीवन की वास्तविक दिशा को पहचानो और उसे दूसरों के विचारों से प्रभावित किए बिना आगे बढ़ो। इसी मूल मंत्र को आधार बनाकर प्रस्तुत है एक प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के युवक अमन की है। अमन गांव का सबसे होनहार युवक था। उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की आकांक्षा थी, परंतु वो हर बात पर इस विचार में उलझ जाता कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के कारण उसके कदम हमेशा रुक जाते और उसकी आकांक्षाएं अधूरी रह जाती। अमन के माता पिता उसे समाज का आदर करने और लोगों की बातों को सुनने की शिक्षा देते रहे थे, और इस वजह से वह हमेशा लोगों की परवाह करते करते अपने सपनों से दूर होता चला गया। अमन के मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं वह लोगों की नजरों में गलत साबित न हो जाए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होता चला गया और वह स्वयं के निर्णय लेने में संकोच करने लगा। अमन की जिंदगी में संघर्ष का दौर तब शुरू हुआ जब वह अपने मन की कुछ बातें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करने लगा। उसने तय किया था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक नया व्यापार शुरू करेगा। उसके मन में कुछ नए विचार थे, कुछ अलग करने की चाह थी, लेकिन उसके दोस्त और रिश्तेदार उसका उपहास उड़ाने लगे। तुम्हारे बस का नहीं है ये सब, एक रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा। लोग क्या कहेंगे अगर तुम्हारा व्यापार असफल हो गया? उसके दोस्तों ने ताने मारे। हर दिन ये बातें अमन के मन में और गहराई से बैठती जा रही थीं। उसे लगा कि उसके सपने सिर्फ उसके तक ही सीमित रहने चाहिए और उन्हें असल में बदलने की कोशिश करना लोगों को नाराज कर सकता है। लोग उसकी आलोचना करेंगे, उसके प्रयासों का मजाक बनाएंगे। इस सोच के कारण उसने अपने सारे योजनाओं को छोड़ दिया और एक साधारण सी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक साधु आए। यह साधु कोई और नहीं बल्कि एक प्रख्यात बौद्ध संत थे जो गौतम बुद्ध के उपदेशों को लोगों में बांटने के लिए गांव-गांव घूमते थे। गांव में उनकी चर्चा थी और अमन भी उनकी बातों को सुनने के लिए एक दिन उनके प्रवचन में गया। संत ने उस दिन लोगों की परवाह करना बंद करो, इस विषय पर ध्यान देने को कहा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां कुछ लोग उनकी शिक्षा का विरोध कर रहे थे और उनके खिलाफ बातें कह रहे थे। बुद्ध मुस्कुराते रहे और चुपचाप अपने शिष्यों के साथ चलते रहे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, ये लोग आपके बारे में अपशब्द कह रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कह रहे, क्या आपको उनकी बातों की परवाह नहीं होती? बुद्ध ने जवाब दिया, उनके कहने से मेरा क्या फर्क पड़ता है? लोग अपनी समझ और अपने दृष्टिकोण के अनुसार बोलते हैं। उनका नजरिया उनका होता है और मेरा रास्ता मेरा। मैं अपनी यात्रा पर ध्यान दूं या उनकी बातों पर? बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर हम हर किसी की बातों पर ध्यान देंगे तो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। संत के इन शब्दों ने अमन के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि वह भी गौतम बुद्ध की शिक्षा को समझने में चूक गया था। वह अपने पूरे जीवन में दूसरों की परवाह करता रहा, लेकिन अपनी इच्छाओं और सपनों को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, जिसने उसे समझाया कि अगर वह अपना रास्ता खुद चुनना चाहता है तो उसे सबसे पहले दूसरों के विचारों की परवाह करना छोड़ना होगा। अमन उस दिन साधु के पास गया और उनसे कहा, महाराज, मैं हर दिन फैसले दूसरों की परवाह के कारण बदलता रहा हूं। मेरी सोच, मेरे फैसले, मेरे सपने, सब कुछ लोगों की परवाह में खो गया है। मैं अब स्वतंत्र महसूस करना चाहता हूं। क्या आप मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए अमन से कहा, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। लोग क्या कहेंगे, इसका भय छोड़ना होगा। अपने जीवन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में लो और लोगों की परवाह को त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। अमन ने संत के कहे शब्दों को अपनी जिंदगी में लागू करने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले उन लोगों से दूर रहना शुरू किया जो हर समय उसकी आलोचना करते थे और उसे हतोत्साहित करते थे।
उसने अपनी योजनाओं को दोबारा सोचा और नए सिरे से व्यापार की शुरुआत की। अब वह अपनी असफलता से नहीं डरता था और लोगों की परवाह करना छोड़ चुका था। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और समर्पण से अपने व्यापार को सफलता की ओर ले जाना शुरू किया। वह अपने निर्णय खुद लेने लगा और हर छोटे बड़े कदम में खुद को सशक्त महसूस करने लगा। लोगों की परवाह किए बिना उसने अपनी राह चुनी और परिणाम स्वरूप उसकी मेहनत रंग लाई। उसके व्यापार ने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी पहचान बनानी शुरू कर दी। अमन की यह यात्रा उसे एक आत्मनिर्भर, साहसी और मजबूत व्यक्ति बना चुकी थी। वह अब दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होता था और अपनी खुशी और आत्मसंतोष की ओर अग्रसर था। उसने समझ लिया था कि यदि हम हर समय लोगों की परवाह करते रहेंगे तो अपने असली जीवन को जी ही नहीं पाएंगे। गौतम बुद्ध के इस संदेश ने अमन की जिंदगी बदल दी थी और अब वह अपने अनुभवों से दूसरों को भी यही सिखाता था कि लोगों की परवाह करना बंद करो और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करो। अमन की यह कहानी उस संदेश का प्रतीक है जिसे गौतम बुद्ध ने सदियों पहले हमें दिया था। लोग क्या कहेंगे, इस सोच के कारण हम अपनी असली क्षमता से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने भीतर की शक्ति और बुद्धि को पहचानें तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अमन के जीवन में गौतम बुद्ध के इस विचार ने स्थायी परिवर्तन लाया और उसी तरह यह संदेश हर व्यक्ति के जीवन को बदलने की ताकत रखता है। समय का प्रवाह अनवरत है। सुख दुख, आनंद विषाद, सफलता असफलता जीवन के हिस्से हैं। मनुष्य जीवन में संघर्ष भी है और अनिश्चितताएं भी। लेकिन गौतम बुद्ध का संदेश हमें सिखाता है कि चाहे समय कैसा भी हो, यदि मन को शांत रखा जाए तो जीवन में संतुलन और सुख बना रहता है। इस कथा के माध्यम से हम बुद्ध के जीवन से प्रेरित होकर समझेंगे कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत मन से जिया जा सकता है और जीवन में सच्चे सुख की प्राप्ति की जा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धीरज नाम का एक युवक रहता था। धीरज एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करता था। उसकी जिंदगी में सुख सुविधाओं का अभाव था, लेकिन फिर भी वह सच्चे अर्थों में खुश था। उसके जीवन का एक ही मंत्र था, जो कुछ है उसी में संतुष्ट रहो। एक दिन गांव में बुद्ध के आगमन की खबर फैल गई। गांव के लोग उत्साहित थे और सभी ने निर्णय लिया कि वे बुद्ध के उपदेश सुनने जाएंगे। धीरज को भी यह समाचार मिला और उसने सोचा कि उसे भी बुद्ध के दर्शन करने चाहिए। शायद उसे जीवन के कुछ नए पाठ मिलें जो उसे और भी स्थिरता व शांति प्रदान कर सकें। बुद्ध का प्रवचन आरंभ हुआ। उन्होंने सबसे पहले लोगों से कहा, जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। समय हमेशा बदलता रहता है। कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के, परंतु जो व्यक्ति इस सत्य को समझकर अपने मन को शांत रखना सीख जाता है, वही सच्ची शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। धीरज ने यह सुना और बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि उसके जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आए हैं, परंतु वह सदा यही मानता आया था कि ये सभी परिवर्तन अस्थायी हैं। बुद्ध की यह बात उसके मन में गहराई तक बैठ गई। कुछ दिनों बाद एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसने धीरज की शांतिपूर्ण दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसके खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई। धीरज को बड़ा आघात लगा, लेकिन उसने बुद्ध के शब्दों को स्मरण किया, समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। धीरज ने अपने आप से कहा, यह समय भी बदल जाएगा, यह दुख भी अस्थायी है। उसने कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी और अगले मौसम की तैयारी करने लगा। धीरे धीरे उसने अपने खेत को फिर से तैयार किया और फसल उगाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और 1 साल बाद उसकी फसल अच्छी हुई। इस कठिन समय में भी धीरज ने धैर्य बनाए रखा और बुद्ध का संदेश उसके दिल में गहरा बैठ गया कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमें अपनी शांति नहीं खोनी चाहिए। समय के साथ धीरज ने महसूस किया कि वह पहले से अधिक स्थिर और शांत हो गया है। कठिनाई से उसने समझा कि समय का अस्थायित्व उसे और भी मजबूत बना सकता है। उसने अब रोज ध्यान लगाना शुरू कर दिया ताकि उसका मन और अधिक स्थिर रहे। वह अपने मन से संवाद करता, जब तक मन शांत रहेगा तब तक मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं। समय चाहे कितना भी कठिन हो, मुझे अपना संतुलन नहीं खोना है।
कुछ वर्ष बीतने के बाद एक बार फिर बुद्ध का उसी गांव में आगमन हुआ। इस बार धीरज उनके पास गया और कहा, हे तथागत, आपके उपदेश ने मेरे जीवन को नया अर्थ दिया है। मैंने सीखा है कि चाहे समय कैसा भी हो, मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, धीरज, तुमने सही समझा। समय के प्रवाह में सब कुछ बदलता है, लेकिन जो व्यक्ति शांत मन से इन बदलावों को देखता है वही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त करता है। जीवन की सच्चाई को समझने का यही मार्ग है। धीरज अब जीवन के अनुभवों से समृद्ध हो चुका था। उसने देखा कि लोगों के जीवन में भी समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, परंतु जो लोग धैर्य और शांति बनाए रखते हैं वे ही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उठा पाते हैं। गांव के लोग अब धीरज को एक संतुलित, समझदार व्यक्ति के रूप में देखने लगे। वे उसे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पूछने आने लगे। धीरज ने उन्हें भी यही शिक्षा दी कि चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हों, अगर हम मन की शांति बनाए रखते हैं तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। समय बदलता रहा। धीरज ने देखा कि कई बार अच्छे दिन आए तो कई बार कठिनाइयां भी आईं, परंतु अब वह जानता था कि यह सब अस्थायी है। उसने यह समझ लिया था कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाए हुए थी। बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए उसने इस बात को अपना जीवन मंत्र बना लिया कि समय कैसा भी हो, शांत रहना सीखो। यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है जो हमें सच्ची शांति की ओर ले जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके साथ प्रेरणादायक कहानियां और जीवन की अनमोल सीखें साझा करते हैं। आज की हमारी कहानी उन सभी के लिए है जो कभी न कभी अपने जीवन में कठिन समय का सामना कर चुके हैं और जो इस समय कठिनाई से गुजर रहे हैं। यह कहानी है महान संत गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से हमें सिखाया कि बुरे समय से कैसे निपटा जाए और कैसे खुद को फिर से संभाला जाए। आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख देने वाली गौतम बुद्ध की कहानी, जो आपके बुरे समय में आपका मार्गदर्शन करेगी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यह वही समय था जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने शिष्यों को जीवन के सत्य और धैर्य की शिक्षा दे रहे थे। यात्रा के दौरान बुद्ध अक्सर उन गांवों में रुकते थे जहां लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे और बुद्ध उन्हें शांति से सुनते थे और उन्हें सटीक मार्गदर्शन देते थे। ऐसा ही एक गांव था जहां लोग किसी बद्धी विपत्ति का सामना कर रहे थे। गांव में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा था। लोग अपने जीवनयापन के लिए चिंतित थे और निराश हो गए थे। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो गांव वाले उनसे मदद की गुहार लगाने आए। उनके चेहरे पर दुख और चिंता साफ झलक रही थी। हे प्रभु, हमारे गांव में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और हम नहीं जानते कि आगे क्या करेंगे। कृपया हमें बताइए कि इस विपत्ति से कैसे निपटें। बुद्ध ने गांव वालों की समस्या ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बड़े धैर्य से बोले। उन्होंने कहा, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक हैं। इनसे डरने या भागने के बजाय हमें उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखो, जब समय कठिन होता है तो यह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, हमें हमारे भीतर छिपी शक्तियों का एहसास कराता है। तभी गांव की एक महिला, जिसका नाम कुमारी था, बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा बेटा बीमार था और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूं। कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। बुद्ध ने उसे धीरे से उठाया और कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो? कुमारी ने सहमति में सिर हिलाया और बुद्ध ने कहा, तुम गांव के हर घर में जाओ
और उन घरों से एक सरसों का बीज मांग लाओ जिन घरों में कभी किसी का कोई दुख या मृत्यु न हुई हो। जब तुम मुझे ऐसे बीज लाकर दोगी तो मैं तुम्हारे दुख का समाधान कर दूंगा। कुमारी ने तुरंत बुद्ध की बात मानकर उस गांव के हर घर में जाना शुरू किया। कुमारी एक एक कर हर घर में गई। वह हर घर में सरसों का बीज मांगती, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता कि यहां भी किसी न किसी ने अपनों को खोया है, यहां भी दुख है। कई घरों का दौरा करने के बाद कुमारी को यह एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है जिसने किसी को खोया है। हर घर में किसी न किसी ने अपने जीवन में दुख और मृत्यु का सामना किया है। यह समझते ही कुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मज्ञान के थे। उसे यह समझ आ गया कि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है दुख, और इससे कोई भी अछूता नहीं है। जब कुमारी वापस बुद्ध के पास आई तो वह पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर दिख रही थी। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मुझे सरसों का बीज तो नहीं मिला, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया कि जीवन में दुख एक सामान्य प्रक्रिया है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। हम दुख से भाग नहीं सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम उस दुख का सामना कैसे करेंगे। जब हम समझते हैं कि दुख एक अस्थायी अनुभव है, तो हम उसमें से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर बुद्ध ने गांव वालों को समझाया, कठिन समय हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। जब बारिश होती है और हमारी फसलें बर्बाद होती हैं, तब हम अपने धैर्य और सहनशीलता का परीक्षण करते हैं। यह समय हमें यह सिखाता है कि हम केवल बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं हो सकते, बल्कि हमें अपने भीतर के संसाधनों को पहचानना होगा। बुद्ध ने गांव वालों को यह भी बताया कि जिस प्रकार बादल एक दिन छंट जाते हैं और सूरज फिर से निकलता है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद सुखद समय भी आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे वक्त में घबराने की जगह हमें आत्म साक्षात्कार और धैर्य का दामन थामना चाहिए। जीवन में दुख, संकट और कठिनाइयां स्वाभाविक हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें निखारने आती हैं। जिस प्रकार अंधेरे के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कठिन पल में हमें प्रेरणा देने वाली एक अमूल्य सीख है। जब भी आपको लगे कि आपका समय कठिन है, तो याद रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा और आपके भीतर छिपी शक्तियां ही आपकी सबसे बड़ी मददगार बनेंगी। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां और सीखें प्रदान कर सकें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन के कठिन समय हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे भीतर की अनमोल शक्तियों का एहसास कराते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हर संकट अस्थायी होता है, तो हम उस कठिन समय से सीखते हैं और अपने जीवन को नए तरीके से जीते हैं।